students, welcome to my channel Tansuman Classes, and today we read chapter number 5 Human Resources, remaining part of this chapter. So in previous videos we already did what is human resources and what factors are responsible for the human resource development. So the human beings are the most important resources of a nation, and they have significant because they had utilized their brain and other resources for nature would have to found any utility. In other words, human resources is the ultimate resource. यानी वो अपने जो दिमाग है और अपनी जो सोच है उसका बेहतर उपयोग करके संसाधनों को अपने अनुरूप बनाता है, अपने आवश्यकताओं के अनुसार बनाते हैं, और ये खुद भी एक बहुत बेहतर संसाधन है. सो द सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड. जैसा कि हमने पढ़ा कि कुछ जगह है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और कुछ एरिया वो डेंसली पॉपुलेटेड है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो कंडीशन है, टोपोग्राफी जो है वो उनके फेवर में है, और साथ ही साथ क्लाइमेट जो है, वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ के जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, वहाँ सोशल फैक्टर्स जो हैं, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं कि लोग वहाँ पे ज़्यादा डेंसली रहना चाहते हैं. और साथ ही साथ जो कि कम जो लोग रहते हैं, few peoples are live in high altitude areas, tropical desert areas, mountain areas, forest areas, जहाँ पे कि जो people हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं रहती है. सो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ surface. And topography, fertility of soil, availability of fresh water soil are also affecting the population, density of population. And population जो सम सोशल फैक्टर्स आर, जैसे कि हमारी एजुकेशन है, हाउसिंग है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो हमारी बेटर एजुकेशन के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर देते हैं. हमारे पेरेंट्स की जहाँ पे नौकरी होती है हम उस जगह मूवमेंट दे देते हैं, या हमारी जहाँ नौकरी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो हम मूवमेंट कर देते हैं. ये सभी फैक्टर्स भी जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करते हैं. एंड फॉर द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑल्सो, जहाँ पे कि स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पे भी लोग जो है वो मूवमेंट कर देते हैं. अब ये है कि डेथ रेट और बर्थ रेट, अब जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो और पहले क्या है कि जो डेथ रेट थी, बर्थ रेट थी, वो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन डेथ रेट भी उसी रेट से हो रही थी, तो एक बैलेंस होता चल रहा था. लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, कुछ फैक्टर्स ऐसे आए कि हमने मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, हमने हर एक इंसान को अच्छे से खाना दिया जा रहा है ना, उनको अच्छे से खाने की फैसिलिटी जो है वो मिल गई. तो इससे जो बेटर हॉस्पिटलिटी, जो बेटर उनको हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी मिल गई, ये सब कारण की वजह से डेथ रेट थोड़ी कम हो गई. अब जब डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गई तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो गई. एंड द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज इज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और डिफरेंट होती है हर पार्ट में. ऐसा नहीं है कि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो हर देश में बढ़ रही है, नहीं, इसको भी अपने अपने खुद के फैक्टर होते हैं. Structure of the population varies respect like age, sex, occupation, health facilities, education and economic conditions also. So the population composition इसी का एक example है. And population जो pyramid है, population pyramid जो है वो describe करता है population composition कैसा है. यानी कि जो population pyramid है, the total population divided into various age, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसको हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है. वो किस तरीके से, आप ये देखिए, 5 to 9 ईयर्स, जो 5 से 9 साल तक के बच्चे हैं, और 10 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, इनको हमने अलग अलग डिवाइड किया. द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, और टोटल पॉपुलेशन में से मेल और फीमेल्स को भी हम अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे. अब ये देखिए, ये बच्चे जो हैं ये बता रहे हैं कि ये त्रिभुजाकार क्या है. व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, ये डायग्राम किस चीज का है? दिस इज अ पॉपुलेशन पैरामिड. लड़की बोल रही है कि ये पॉपुलेशन पैरामिड का है. तो व्हाट इज दैट, व्हाट्स दैट, ये क्या होता है?
It shows the percent number of males and females in a country along with their age groups. यानी हमारे देश में कितने लोग कौन सी उम्र के हैं वो इस पैरामीड जो पॉपुलेशन पैरामीड है इससे पता चल जाएगा. तो क्या वो लड़का बोल रहा है, कैन आई प्ले डिस्ट्रक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. तो क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और क्या इस देश की जनसंख्या का एक पता लगा सकता हूँ. लड़का बोलता है कि क्या मैं एक डिटेक्टिव बन के मालूम कर सकता हूँ. श्योर, लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज. तो वो बोलती है हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, चलो हम आपको 3 कंट्रीज़ के बारे में बताते हैं, उनके बारे में कि कैसे उनमें दिखाई देता है जनसंख्या, कैसे उनमें जनसंख्या बढ़ रही है. तो फर्स्ट इज पॉपुलेशन पैरामीड ऑफ कीनिया. अब कीनिया का आपको दिखाया हुआ है. द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीड टेल अस द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री. द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बिलो 15. ये बिलो 15 जो चिल्ड्रन है, ये देखिए ये एज ग्रुप दे रखा है आपको यहाँ पे और ये परसेंटेज में दे रखा है. ये फीमेल्स हैं, ये मेल्स हैं. तो बिलो 15 यानी यहाँ पे देखिए ये रहा 10 to 14 वाला, इसमें क्या है, शोन एज द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ. यानी ये जनसंख्या वृद्धि को दिखा रहा है. एंड द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज पीपल 65 एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ. और जो टोटल ये देखिए ये नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं लास्ट में, है ना, वो दिखा रहा है. तो द पॉपुलेशन पैरामीड ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर इन आवर कंट्री, और कितने हमारे पे डिपेंड करते हैं. अब डिपेंड क्या है, देयर आर 2 ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट्स. 2 तरीके के डिपेंडेंट होते हैं. यंग डिपेंडेंट यानी जो 15 ईयर्स से कम है, और एडल्टली डिपेंडेंट यानी जो 65 से अबाव है. अब आप ये देखिए किसी भी देश की जनसंख्या जो है वो उस देश को आगे बढ़ाती है. उसके इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है वो उस देश की जनसंख्या पे डिपेंड करता है. आज अगर भारत की डेवलप करना है, भारत को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, तो उसको आगे कौन लेके जा सकता है, जो यूथ होता है, जो जवान बच्चे होते हैं. तो वो हमारे देश के इकोनॉमिक फैक्टर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. जबकि 2 तरीके के डिपेंडेंट भी होते हैं, और कुछ होते हैं जो कमाते नहीं हैं, कुछ होते हैं जो डिपेंड करते हैं. अब आप ये देखिए बिलो 15 ईयर्स से जो कम बच्चा होता है वो तो क्या करता है, वो नौकरी नहीं करता, वो बच्चा पढ़ता है. तो वो किस पे डिपेंड हुआ, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हुआ, उनके अर्निंग सोर्स पे डिपेंड हुआ. और नेक्स्ट वन इज जो कि एडल्ट, जो बहुत ज़्यादा उम्र दराज जो हैं, जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो भी हम पे डिपेंड करते हैं. क्यों, क्योंकि वो उस उम्र में नहीं कमा सकते. सो दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव. यानी ये जो है पैरामिड, इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे एक मजबूत तरीके से श्रम शक्ति होती है, वो बढ़ती है. सो द पॉपुलेशन पैरामिड ऑफ द कंट्री इन विच बर्थ और डेथ रेट बोथ आर हाई इज बोर्ड एज द बेस ऑफ रैपिडली नैरो टूवर्ड्स द टॉप. और आप ये देखिए कैसे पॉपुलेशन जो इंडिया की है, पैरामिड दिखाया हुआ है कि कैसे ग्रोथ कर रहे हैं और फिर ऊपर जाके कैसे दोनों कम हो रहे हैं. बट द पॉपुलेशन, दिस इज बिकॉज ऑल थॉट मैनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न. और बहुत सारे चिल्ड्रंस बच्चे पैदा हुए. आज लार्ज परसेंटेज दैम डाई इन द एफिशिएंसी. Relatively few became adults and there are few old people. This situation is typed by the pyramid shows in Kenya. जैसा कि हमें कीनिया के मैप में, कीनिया के पैरामिड में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे पैदा हुए और लास्ट में जाके देखिए कितने कम बच गए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है वो थोड़ी कम है. लेकिन जो in a body's younger age because of more efficient survive as adulthood. This can be seen in the pyramid of India. इंडिया में देखिए a very young जो होता है are decreasing pyramid. और ये देखिए ये यहाँ पे अब 15 से above डिक्रीज होते जा रहे हैं. ये देखिए नंबर इंडिया वाले में, है ना. सो दिस कैन बी शीन द पैरामिड फॉर द इंडिया. सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल. यानी आपको यहाँ पे देखिए जन्म तो 0 to 4 ने, जो ये देखिए 0 to 4 इतने बच्चे पैदा हुए, है ना, 0 to 7, है ना.
लेकिन इनकी मृत्यु दर कम रही, है ना। और ये लगातार देखिए थोड़ा गैप है, लेकिन कीनिया वाले में आप देखिए बच्चे इतना पैदा हुए और वो धीरे धीरे जाके जो इकोनॉमिक जो होती है उसमें तो इतने ही बच्चों ने सहयोग दिया ना, वो तो ज़्यादा बच्चे नहीं दे पाए। सो इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट, अब जापान में देखिए आप लो बर्थ रेट है, ये देखिए, है ना। एज ये देखिए 0 to 4, है ना। और सच पॉपुलेशन कंटेंट, अब क्या है, द कंट्री लाइक जापान द बर्थ रेट मेक्स अ पिरामिड नैरो एट द बेस, पहले से ही बहुत कम है देखिए बच्चे, लेकिन उनकी मृत्यु दर है वो बहुत कम है। डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल्स टू रीच ओल्ड एज, और जो मृत्यु दर है वो कम है, तो उससे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं देखिए, है ना। सो जो लोगों की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, उस वजह से वहाँ पे मृत्यु दर थोड़ी कम है। यानी मृत्यु दर जो पैरामिड है वो ये दिखा रहा है कि घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए मृत्यु दर में आखिर तक लोग पहुंचे हुए हैं, है ना। एंड स्किल people spreaded the hopeful young peoples endowed with the positive outlook are the future of any nation, और एंडाउड यानी बड़े कुशल तरीके से, स्किल्ड यानी बड़े ही काम वाले, स्किल और स्पिरिटेड उत्साही ना, बड़े उत्साही जो लोग होते हैं, होपफुल यंग जो पीपल होते हैं, आशावादी जो लोग होते हैं, और एंडाउड यानी सकारात्मक पॉजिटिव जो सोच लेते हैं लोग, वो फ्यूचर में किसी भी देश का भविष्य होते हैं, देश को बनाने वाले होते हैं। एंड व्हेन वी इन इंडिया फॉर्चून टू हैव सच अ रिसोर्सेज, और हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं जिनका कि हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल, और हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको अवसर देने चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए टू बिकेम एबल एंड प्रोडक्टिव, ताकि ये बड़े ही कैसे हो, कुशल हो, शिक्षित हो, प्रोडक्टिव हो ये हमारे देश के लिए। और किसी भी देश के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अच्छे से किसी भी देश को इकोनॉमिकली इफेक्टिव करता है, डिपेंड ऑन द वर्किंग क्लास ऑफ देयर लिविंग, और किसी भी देश की वर्किंग क्लास कैसी है उसकी ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है। सो द चैप्टर इज कंप्लीट. Thank you. Good day. And don't forget to like and subscribe my channel. Good day.